नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आगे वीडियो में आपको मैंने बहुत से वर्ल्ड मैप समझाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ी मुख्तलिफ है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, और ऐसा ना हो कि आप वीडियो को शुरू करें फिर ख़त्म कर दें, ऐसा ना करें। इस वीडियो को आप पूरा देखें, समझें और सीखें, ताकि आपको पता चले कि चाँद कब, कैसे और कहाँ नज़र आता है। तो ये आपके लिए एक नई वीडियो होगी इंशाल्लाह, और आपके लिए एक नया वर्ल्ड मैप में ला रहा हूँ, वो उसको आप देखें। तो दूसरी गुजारिश आपसे ये करूँगा कि इस वीडियो को आप अपने तक महदूद ना रखें, इसे आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ख़ुसूसी तौर पर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये इल्म पहुँच सके। तो ये वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक वर्ल्ड मैप आपको बताता हूँ जो हमने स्कूलों में पढ़ा हुआ था, लेकिन ये दूसरी मर्तबा आपको ये वर्ल्ड मैप मैं बता रहा हूँ ताकि इसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि असल में चाँद कैसे नज़र आता है। तो ये देखें, ये पहली तस्वीर है जो आपके सामने मैंने वर्ल्ड मैप की रखी हुई है। इसके अंदर आप देखें तो हमने स्कूलों में पढ़ा था कि दुनिया के अंदर 7 खंड होते हैं, 7 खंड, यानी कि इंग्लिश में अगर उसको बोला जाए तो 7 कॉन्टिनेंट्स। ये कौन से हैं? तो सबसे पहला जो खंड है, पहला कॉन्टिनेंट्स जो है वो है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है नॉर्थ अमेरिका, पांचवा है साउथ अमेरिका, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है एंटार्क्टिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये 7 खंड हैं, और इन खंडों के अंदर कई मुल्क हैं। जैसे अगर आप एशिया के कॉन्टिनेंट में देखें, एशिया खंड में देखें तो तकरीबन 49 कंट्रीज़ है। यूरोप में अगर देखें तो 51 कंट्रीज़ है। अफ्रीका में अगर देखें तो 54 कंट्रीज़ है। नॉर्थ अमेरिका में देखें तो 23 कंट्रीज़ है। साउथ अमेरिका में तकरीबन 12 कंट्रीज़ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14 कंट्रीज़ है। और एंटार्क्टिका में वो बहुत ठंडा मुल्क है, तो वहाँ पर कोई कंट्री नहीं है, वहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि चाँद आपको नज़र कैसे आएगा, तो इसको आप गौर से समझिए। अब ये जिस तरह एरो आपके आगे चले, आप उस एरो को देखते हुए चलें। आप सबसे पहले देखें कि आपको समझना ये है कि मशरिक़ किसे कहते हैं और मगरिब किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि आपको नीचे की तरफ लिखा है, कुछ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं कि एन लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है। ये असल में लिखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर इसको हम उर्दू लैंग्वेज में अगर समझे तो ये लिखा है शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब। नॉर्थ को हम शुमाल कहेंगे, साउथ को हम जुनूब कहेंगे, ईस्ट को हम मशरिक़ कहेंगे और वेस्ट को हम ईस्ट को हम मशरिक़ कहेंगे और वेस्ट को हम मगरिब कहेंगे। तो आप थोड़ा सा उर्दू में ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं नॉर्थ साउथ भी कहता चलूँगा और उसके साथ साथ मैं शुमाल, जुनूब और मशरिक़ और मगरिब भी कहता चलूँगा। तो मशरिक़ किसे कहते हैं, सूरज कहाँ से तुलू होता है, आप इस वर्ल्ड मैप में सबसे पहले तो आप देखें तो मशरिक़ जो है, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, ये मशरिक़ है। यहाँ से सूरज जो है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, सैयारे हैं और तमाम अजराम फ़ल्की जितने भी हैं, ये मशरिक़ से तुलू करते हैं। और ये जानिब मगरिब जो है वो ग्रुप करते हैं। तुलू से मुराद कि सन राइज़ होता है, यानी कि सूरज का निकलना, मून राइज़ यानी चाँद का निकलना, यानी कि तारों का निकलना, ये मशरिक़ की जानिब से होता है। और इनका ग्रुप करना यानी कि सेट करना, यानी कि सन सेट होना, मून सेट होना, ये मगरिब की जानिब होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझें कि मशरिक़ और मगरिब किसे कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि आप इस दुनिया के नक्शे को देखें और एक तरफ सऊदी अरब को आप देखें, तो सऊदी अरब जिस तरफ है और सऊदी अरब के मशरिक़ में कौन से मुल्क है, तो आप देखें कि सऊदी अरब के मशरिक़ में हिंदुस्तान भी है,
सऊदी अरब के मशरिक़ में पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब के मशरिक़ में अफ़गानिस्तान भी है, सऊदी अरब के मशरिक़ में रसिया भी आ रहा है, सऊदी अरब के मशरिक़ में चाइना भी आ रहा है। यानी कि ये सऊदी अरब के मशरिक़ में है। यानी जब सूरज चलेगा, जब सूरज अपने महवे गर्दिश में होगा तो सबसे पहले वो मशरिक़ से होता हुआ मगरिब की तरफ जाएगा। यानी सबसे पहले वो मशरिक़ वालों को नज़र आएगा, फिर वो मगरिब वालों को नज़र आएगा। फिर इसी तरह जब सूरज आगे चलता चला जाएगा तो सऊदी अरब के ऊपर आएगा। तो अब सऊदी अरब अभी तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, रसिया, चाइना, इनका मगरिब था। लेकिन अब जब सऊदी अरब के ऊपर सूरज आ रहा है, उसके आगे आप देखें तो अफ्रीका है। तो अब क्या बना कि अफ्रीका के लिए सऊदी अरब मगरिब में है, हिंदुस्तान के लिए जो है वो सऊदी अरब मगरिब में था, लेकिन अफ्रीका के लिए अब सऊदी अरब मशरिक़ में है, मशरिक़ की जानिब है। अब सूरज आगे चलता चला जाएगा तो अब वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ेगा, अब साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ेगा। तो ये सब मगरिब हो गए और सऊदी अरब इनके मशरिक़ में होगा। यानी होगा क्या कि जूँ जूँ मशरिक़ से सूरज आगे बढ़ता चला जाएगा तो वो मगरिब की जानिब जाएगा। यानी पहले वो मशरिक़ से गुजरेगा और फिर मगरिब की तरफ जाएगा, और मगरिब की तरफ जाने के बाद वो गुरूब करेगा। इसी तरह चाँद भी मशरिक़ से तुलू होता है और जानिब मगरिब वो गुरूब हो जाता है। ये हुआ वर्ल्ड मैप, ये मैंने आपको समझाना था। तो आप मशरिक़ और मगरिब को खुसूसी तौर पे समझें। अगर ना समझ आए तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करें, दोबारा देखें कि एक मरतबा मैं फिर आप समझा दूं कि हिंदुस्तान सऊदी के मशरिक़ में है। अगर सूरज चलेगा मशरिक़ से तो पहले हिंदुस्तान पर आएगा और हिंदुस्तान के 2.5 घंटे के बाद, यानी मसलन मिसाल के तौर पे अगर हिंदुस्तान के अंदर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसके 2.5 घंटे अगर कम करो तो सऊदी अरब में तकरीबन 9:30 बजे होंगे। और इसी तरह जब हिंदुस्तान में 2:30 बजे होंगे दोपहर के तो सऊदी अरब में सुबह के 12 बज रहे होंगे, उनके सर पर होगा सूरज, जबकि हमारे यहाँ 2:30 बज रहे होंगे। 2.5 घंटे के फासले पर हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से जो है वो 2 घंटे का फ़र्क है। इसी तरह सूरज आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और मगरिब की जानिब वो गुरूब होगा। इसको बोलते हैं मशरिक़ और मगरिब, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आप ये समझें कि इस वर्ल्ड मैप में 3 लाइन होती है। सबसे पहली होती है एक इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर के ऊपर में जो है आपको ये शो कर रहा हूँ, एरो शो कर रहा हूँ, वह इक्वेटर लाइन है। ये इक्वेटर लाइन उसे कहा जाता है जो दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। इसको उर्दू में बोलेंगे ख़ते इस्तिवा। यानी इसका मानी ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक बॉल ले लें, एक गेंद ले लें, एक बॉल ले लें, उसको बिल्कुल बीच से काट दे तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो बस ये इक्वेटर लाइन है जो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, एक शुमाली दुनिया और एक जुनूबी दुनिया। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ये 2 हिस्सों में तकसीम होगी। अच्छा, उसके ऊपर अब आप देखें तो वहाँ लिखा है टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ये इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री के नॉर्थ की तरफ है। सूरज जो है इक्वेटर से टॉपिक ऑफ कैंसर तक आएगा 21 तारीख यानी 21 मार्च सूरज बिल्कुल दुनिया के सेंटर में होगा। 21 मार्च को सूरज जो है इक्वेटर पर होगा। उसके बाद वो चलते चलते नॉर्थ की तरफ शुमाली जानिब जब वो चलेगा तो 22 जून को वो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर होगा। और 22 जून यानी कि 3 महीने लेगा वहाँ पहुँचने में। और उसके बाद 22 जून को वहाँ से वापस पलटेगा और वापस पलटते हुए जब वापस इक्वेटर लाइन पर आएगा तब 22 सितंबर की तारीख होगी। और उसके बाद 22 सितंबर के बाद वो साउथ की तरफ जाना शुरू करेगा, जुनूब की तरफ जाना शुरू करेगा, यानी टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आएगा। तो अब ये जब ये बढ़ना शुरू करेगा तो फिर ये 3 माह लेगा और 22 दिसंबर को जो है टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर सूरज होगा। और फिर वहाँ से दोबारा पलटेगा, फिर इक्वेटर यानी कि ख़ते इस्तिवा पर आने के लिए उसे फिर दोबारा 3 महीने लगेंगे और वो वापस 21 मार्च को जो दुनिया के सेंटर में होगा। ये बताने का मतलब ये है कि सूरज जो है ये पूरा चक्कर 1 साल में लगा देता है। यानी ख़ते इस्तिवा से टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर से फिर ख़ते इस्तिवा पर आना, फिर ख़ते इस्तिवा पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाना, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वापस ख़ते इस्तिवा पे आना। तो सूरज ये मुसलसल 1 साल लगाता इस चक्कर को, जबकि चाँद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चक्कर 27 दिन में ये चक्कर को पूरा कर लेता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सूरज को नहीं पहुंचता कि वो चाँद को पकड़ ले। तो ये इसी बात पर है
कि ये जो पूरा चक्कर है ये सूरज एक साल में लगा रहा होता है, जबकि चाँद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो 27.5 दिन में इसको ख़त्म करा होता है, इसको पूरा करा होता है। असल माना समझाने का ये था, क्योंकि कभी चाँद जो है शुमाली जानिब नज़र आ रहा होता है, कभी चाँद जो है वो नॉर्थ की तरफ यानी कि जुनूबी जानिब नॉर्थ और साउथ की तरफ नज़र आ रहा होता है। ये चीज़ आपको मैंने समझा दी। अच्छा, ये तो वर्ल्ड मैप था। अब इसको मैं आपको हिंदुस्तान के नक्शे की तरफ समझाऊं कि भाई हिंदुस्तान, ये आपके सामने अब हिंदुस्तान का नक्शा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुस्तान का मशरिक़ कौन सा और हिंदुस्तान का मगरिब कौन सा, आप इस हिंदुस्तान के नक्शे से आप समझे तो हिंदुस्तान का एने मशरिक़ जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले सूरज निकलेगा यानी सनराइज़ होगा, ये चाँद निकलेगा, मून राइज होगा, तो सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में नज़र आएगा और उसके बाद वो नज़र आता हुआ मगरिब की जानिब बढ़ेगा। अब उसके बाद वो असम में नज़र आएगा, फिर बिहार की तरफ नज़र आएगा, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब होते हुए आखिर में मगरिब, जो हिंदुस्तान का आखिरी मगरिब है वो है गुजरात। यानी सबसे आखिर में अगर नज़र आएगा तो वो गुजरात में नज़र आएगा। यानी कि अरुणाचल से लेकर गुजरात तक तकरीबन 1.5 घंटे के फासला है। यानी मिसाल के तौर पर अरुणाचल में अगर मिसाल के तौर पे 6 बजे सूरज तुलू हो रहा है तो गुजरात में 7:30 बजे तुलू होगा, तो ये 1.5 घंटे का फासला है। यानी सूरज जब निकलेगा तो मशरिक़ से चलता हुआ जब मगरिब की तरफ बढ़ेगा तो हिंदुस्तान का आखिरी सिरा जो मगरिब है वो गुजरात है। गुजरात के बाद पाकिस्तान शुरू हो जा रहा है। तो आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते चाँद नज़र आने के, कि अगर मशरिक़ के अंदर यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर चाँद की सराइत पूरी नहीं हो रही तो अब 1.5 घंटे के बाद वो गुजरात पर होगा, तो हो सकता है गुजरात पर आते आते उसकी सराइत मुकम्मल हो जाए और वो गुजरात पर नज़र आए। यानी सबसे ज़्यादा अगर चांस होंगे, अगर हिंदुस्तान में चांस होंगे चाँद नज़र आने के, तो वो गुजरात की जानिब होंगे। अच्छा, ये हो गया हिंदुस्तान का नक्शा। अच्छा, अब इसको आपको गुजरात के मानी से समझाया कि सिर्फ गुजरात को अगर आप देखें तो गुजरात का मशरिक़ अगर देखें तो गुजरात का एने मशरिक़ जो है वो दाहोद है। और उसके आगे आप चलते जाए तो आपको फिर जो है आगे सूरत भी नज़र आएगा जो दाहोद से मगरिबी जानिब है। फिर सूरत से और आगे चले तो आपको भावनगर, वो सूरत से मगरिबी जानिब है। और उसके आगे आप चले तो सुरेंद्र नगर आएगा, वहाँ से आप देखें तो राजकोट आएगा, जामनगर आएगा, और सबसे आखिर गुजरात का कच्छ भुज ये नज़र आएगा। तो यानी अगर दुनियावी एतबार से देखें तो आपको जो है सबसे मगरिब में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। हिंदुस्तान की तरफ देखें, सिर्फ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मशरिक़ जो है वो अरुणाचल है और मगरिब गुजरात है। और अगर गुजरात की बात करें तो मशरिक़ दाहोद है और मगरिब जो है वो कच्छ भुज है। यानी कि ये चीज़ें हैं आपको समझ में आनी चाहिए कि ये मशरिक़ और मगरिब असल में है क्या। अच्छा, इसके बाद अगर अब आप चलें तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी, जैसा मैं एक तस्वीर है इसमें मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री सूरज जो है शुमाल और जुनूब की जानिब जा रहा होता है। तो इस तस्वीर में आप देखें तो बीच में जो इक्वेटर लाइन बताई हुई है और सूरज जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ यानी शुमाली जानिब जा रहा होता है। और उसके बाद आप देखें तो वो जुनूबी जानिब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन की तरफ 23.5 डिग्री जा रहा होता है। इस तस्वीर में यही समझाया गया हुआ है। अच्छा, एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखूं अगर, तो आप अब ये तस्वीर को आप देखें तो इसमें क्या समझ आ रहा है। तो ये जो कलर वाला मैप है इसमें ये आपको समझना है कि अभी जो ये नीचे आपको ब्लू, ग्रे और रेड कलर नज़र आ रहा है, तो इसका मानी ये है कि चाँद जो है ये शुमाल की तरफ से गुजर रहा है यानी नॉर्थ की तरफ से गुजर रहा है, इसलिए ऊपर का पूरा हिस्सा ग्रीन है और नीचे कुछ कलर है। यानी कि यहाँ थोड़े चांसेस कम होंगे, यानी ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर चांस कम होंगे क्योंकि चाँद नॉर्थ की तरफ से जा रहा हो रहा है। अच्छा, दूसरी अगर मैं तस्वीर आपके सामने रखूँ, तो आप इस तस्वीर को अगर देखें तो ये शुमाल से जा रहा है, ये जो है ये साउथ से जा रहा है, साउथ से, जुनूब से, शुमाल से नहीं, ये जुनूब से जा रहा है। यानी कि ये जो है साउथ की तरफ है चाँद। यानी कि अब जो लोग नॉर्थ की तरफ है उनके लिए थोड़ा देखना मुश्किल है, लेकिन जो साउथ की तरफ है जुनूब की जानिब उनके लिए बड़ा आसान है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, आप इस चीज़ को समझें कि मशरिक़ व मगरिब किसे कहा जाता है। सबसे पहले चाँद कहाँ नज़र आता है, चाँद कहाँ नज़र नहीं आता, ये मैंने हेडलाइन ही दी हुई थी क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मैं हदीस तो नहीं पढ़ूँगा लेकिन मैं खुलासा हदीस पढ़ देता हूँ आपके सामने कि हदीस का खुलासा क्या है।
तो हदीस में यह है कि जब तक चाँद देख ना लो रोज़ा ना रखो, यानी आगाज़ रमज़ान ना करो, और सव्वाल का चाँद देखे बगैर रोज़ाए रमज़ान ना छोड़ो। अगर मतला अबर आलूद हो और चाँद नज़र ना आए तो 30 का महीना पूरा करो। यानी कि आपको चाँद देखना है, चाँद देख कर रोज़ा रखना है और चाँद देख कर ईद करनी है। अगर मतला अबर आलूद हो या बादल आ जाएं या किसी तरह गर्दो गुबार हो या किसी तरह किसी सूरत में चाँद नज़र ना आए तो आपको ज़बरदस्ती महीना शुरू नहीं करना है, आपको 30 दिन की गिनती को पूरा करना है। इसी तरह दूसरी हदीस में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा मैं बयान करूँगा, कि फरमाते हैं कि रमज़ान का चाँद देख कर रोज़ाए रमज़ान शुरू करो और सव्वाल का चाँद देख कर इख्तिताम रमज़ान करो। अगर तुम पर मतला अबर आलूद हो जाए तो साबान के 30 दिन पूरे करो। यानी कि आपको चाँद देखना है और चाँद को आँखों से देखना है, किसी आलात के ज़रिए से नहीं। अब कोई बंदा देख ले, मैं टेलीस्कोप से देख लिया, मैंने बाइनोकुलर से, मैंने दूरबीन वगैरह से देख लिया, तो ये शर्त नहीं है। किसी आलात के बगैर आपको अपनी आँखों से चाँद को देखना है, अपनी आँखों से चाँद को तलाश करना है। और जब आपको चाँद नज़र आ जाए तो आप अपनी नज़दीकी कमेटी को जा कर के अपनी जो है वो गवाही मौसूल कराए। इंशाल्लाह वो आपकी गवाही को परखेंगे, वो जानेंगे, जांचेंगे और इंशाल्लाह वो जो है वो ऐलान करेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो मैंने मुख्तसर बनाई थी लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो गई है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर ना समझ आए, अगर कुछ कमी बेसी हो तो आप कमेंट करिएगा, अगर कोई आपके सवाल हो उसको भी आप भेजिएगा। और इस वीडियो को एक इल्तिजाना गुजारिश है कि इसको शेयर कीजिएगा, आप लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग समझ सकें कि असल में सूरत हाल क्या होती है। मैंने आपको वर्ल्ड मैप समझाया, तो मशरिक़ व मगरिब किसको कहा जाता है, कि पहले चाँद कहाँ नज़र आएगा, बाद में चाँद कहाँ नज़र आएगा, मशरिक़ में ज़्यादा चांस है चाँद नज़र आने के या मगरिब में नज़र आने के चांस ज़्यादा है। मैंने ये सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आप हिस्सा लें और इस इल्म को आप सीखें। ये इल्म बड़ी काम की चीज़ है, अगर आप सीखोगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये उम्मत के लिए और पूरी अवामुन नास के लिए ये बेहतरीन चीज़ होगी। और ये दो ईदें होना, दो रमज़ान होना, इससे हम बचा जा सकता है। इस इल्म के ज़रिए से, इस इल्म से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही आपको बताना था, बस यही आपसे जो शेयर करना था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आए होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बस फिर एक मरतबा गुजारिश करूँगा, इसको आप शेयर कीजिएगा ज़रूर और लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। मैं सईद मिर्ज़ा सूरत इंडिया से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।